हालेलुया। एक बार जोर से खुदा की तारीफ करेंगे आज की इन गवाहियों के लिए जो खुदा ने आज हमें दी। उसका धन्यवाद करेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से आज जो खुदा ने हमें गवाहियां दी, एक बार जोर से आनंद के साथ इन गवाहियों के लिए उसका धन्यवाद करें। हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जितने जन आनंदित हैं सभी जन खुदा की महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। याद रखें गवाहियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, खुदा का धन्यवाद करते रहें, आनंद के साथ उसकी महिमा करते रहे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम इस गवाही को सुनेंगे। ये गवाही एक भाई की है, इनका नाम सोमा है, ये धनौरी के रहने वाले हैं। भाई बताएं क्या गवाही आज आप देने के लिए आए हैं? पिछले महीने की बात है, उसकी इसी तारीख की बात है। मेरा बेटा ठीक ठाक सोया था, सुबह जब उसे उठाया गया तो वो बेहोश हो गया। उम्र 4 साल है, तो आनंद फानंद में वो जल्दी से हॉस्पिटल ले चले गए और 9-10 बजे मेरे पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे पता नहीं क्या हो गया, बेहोश है, बिल्कुल भी आँख नहीं खोल रहा, कुछ नहीं है। तो मैंने अपने दोस्त से फ़ोन किया जो इसी चर्च से जुड़ा हुआ है कि बिट्टू ऐसे ऐसे बात हो गई है, भैया फाटू जी का फ़ोन लगा। तो उसने मेरे को फाटू जी का फ़ोन किया। फाटू जी ने मेरे लिए दुआ की, एक बार नहीं कई बार दुआ की, जबकि डॉक्टर ने ये बोला था कि 72 घंटे के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि इसको क्या बीमारी है। 72 घंटे में क्या, वो लड़का 9-10 घंटे के अंदर ही खाने पीने लग गया। तारीफ करें एक बार जोर से, खुदा की तारीफ करें। हालेलुया। तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें। भाई आपने बताया कि बेटा बेशुद्ध था, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं थी, डॉक्टर के पास लेकर गए और आपने परमेश्वर की दासी से प्रार्थना की क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 72 घंटे में रिकवरी का पता चलेगा, बीमारी का पता चलेगा। लेकिन वो कुछ ही समय बाद प्रेयर के बाद खाने पीने लग गया। आपने बताया कि ये पिछले महीने की बात है। उस दिन से लेकर आज तक आपका वो जो लड़की का बेटा है अब वो कैसा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खा पी पाता है, बिल्कुल शुद्ध में है, चल फिर पाता है, अपने कामों को कर पाता है। तारीफ करें एक बार जोर से, खुदा का धन्यवाद करें। वचन भी कहता है कि जब वे व्याधि के मारे सेज पर लेटा वो तो यहोवा उसे संभालेगा, और इनके उस बेटे को यहोवा ने संभाला, रोग के बिस्तर से उठाकर खड़ा किया। तारीफ करें एक बार जोर से, खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। भाई आपने बताया पिछले 12-13 साल से परमेश्वर में इस घर से आप 1-1.5 महीने से जुड़े हुए, 5-6 बार आप आ चुके हैं, फिर भी ऐसा हुआ और आपने विश्वास नहीं छोड़ा। आप जो लोग अभी भी परमेश्वर की हजूरी में बैठे अपनी गवाहियों के इंतजार में हैं, आप उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे? देखो, सच्चे हृदय से अगर परमेश्वर पे आपने सभी काम सौंपते हैं, परमेश्वर हमारे काम करते हैं। तारीफ करें एक बार, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वैसे तो मैं 35-36 साल से प्रभु होता हूँ, मेरे लिए वैसे शर्म की बात है, प्रभु में आने की बात मैं छोड़ नहीं पाया। मैं महीने में 10 दिन में पीढ़ी भी तोड़ देता था, ये प्रभु में क्या करूँ, छूट नहीं, क्योंकि सामने पड़ी रहते हैं सारे दिन, दुकानदारी करना। 7 तारीख को, जब इसी महीने की 7 तारीख को मैं आया और प्रभु की दासी के मुंह से मुझे एक वचन सुना। वो वचन कई बार मेरे से भी आता है कि पीढ़ी ही तो है, क्या प्रभु जी बुरा मान रहे? यही वचन मैंने फाटू जी से सुना कि पीढ़ी ही तो है, भाई गुनाह है। मैंने उसी दिन यहीं पर प्रभु जी से कहा, हे प्रभु मेरा आने में क्या फिरने में फायदा ही नहीं, जब मैं बीड़ी नहीं छोड़ पा रहा, मुझ पर रहम पसंद और ये बीड़ी नाम से मुझे करा। उस दिन से आज तक 15 दिन तक मुझे ऐसा इतना एहसास नहीं कि तू कभी बीड़ी पीता था। तारीफ करें एक बार जोर से, खुदा की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें, उसका आनंद के साथ उसकी महिमा करें। इन्होंने बताया कि एक ललक थी नशे की, चाहे नशा छोटा हो बड़ा हो मायने नहीं रखता। और इन्होंने वर्ड भी बताया कि परमेश्वर की दासी ने जैसे बोला था, आपको याद होगा वचन,
कि लोग कह देते हैं कि क्या हुआ, बीड़ी ही तो है, गुटखा ही तो है, छोटा सा नशा ही तो है। लेकिन नशा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, शैतान छोटे से शुरुआत करता है, कम से शुरुआत करता है, ज्यादा की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु छोटे पर स्टॉप लगा देता है। हालेलुया। और प्रभु के वचन को रिसीव किया, उसी दिन गिल्टी फील की, खुदा की हजूरी में घुटनों पर आए और कन्फेस किया कि खुदा तू मुझे छुड़ा, मैं तेरी महिमा करूंगा। और आज खुदा की महिमा आपके सामने कर रहे हैं, अपनी गवाही देते हुए। एक बार जोर से खुदा की महिमा करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। भाई आपने अपने इस बड़े नशे पर हम कहेंगे कि विजय की है, तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु में आनंदित है। जब मैं लोगों से बात कहता हूँ कि प्रभु ने मेरी पीढ़ी छुड़ाई, लोग कहते हैं तो मुश्किल काम है, 35-36 साल का एक नशा छूट ही नहीं सकता किसी को, या तो वो दूसरा नशा लगाएगा साथ में, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु को नहीं होता। तारीफ करें एक बार जोर से खुदा की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक इंसान जब दूसरे को जांचता है तो वो बोलता है कि ऐसा हो नहीं सकता, कि अगर आप एक नशा छोड़े तो आपको कहीं ना कोई चीज दी जाएगी। जैसे आपने नशा छुड़वाने वाले केंद्र भी देखे होंगे, वहां जब एक नशा छोड़ा जाता है तो उसकी एडिक्शन ना रहे उसके लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है, कम मात्रा में दिया जाता है, चाहे कुछ खाने के लिए या टॉफी जैसी चीज कुछ दी जाती है, क्योंकि वो छोड़ नहीं पाता, शरीर हैबिचुअल हो जाता है उस चीज को लेने के लिए। लेकिन प्रभु ने पूर्ण छुटकारा दिया है। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये बहन ओमी है, ये कैथल शक्ति नगर के रहने वाले हैं और ये 1 साल से चर्च से जुड़े। बहन बताएं आप क्या गवाही देने के लिए आज आया है? रोटी खाया पिया नहीं खपे दादा, दवाई खाने खाने रे आतो होगी थी। फिर कहे आए प्रभु मने चंगी कर दी, चंगी कर। पिछले हफ्ते प्रार्थना करी थी, मैं चंगी हो चुकी। तारीफ करें, पर जोर से खुदा की तारीफ करें। हालेलुया। ये बहन बताते हैं कि इनके शरीर में काफी दिनों से पेन था, इनके स्टमक में पेन था, खाया पिया नहीं जाता था, नहीं पच पाता था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इन्हों को थी। तो इन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने बोला इसका इलाज क्या है, ये तो गैस की प्रॉब्लम है, आप अपनी खान पीन को सुधारें, बहुत सी चीजें डॉक्टर एडवाइस कर देता है। तो ये फिर भी परेशानी में थे। और पिछले संडे आप सब जानते हैं कि खुदा का अनुग्रह ऐसा था, एकदम से खुदा ने सरप्राइज दिया। हम तो यही कहेंगे, मैंने पिछले संडे भी यही बात बोली थी कि हम नहीं जानते थे कि आज अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है। तो इस बहन के ऊपर जब अनॉइंटिंग ऑयल आया, वो प्रार्थना किया हुआ तेल आया, आप सब जानते हैं जो वो प्रार्थना किया हुआ तेल, जिस पर घंटों घंटे प्रार्थनाएं की जाती खुदा की दासी के द्वारा, जब वो सामर्थ से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ ऑयल इनके ऊपर लगा, इनके ऊपर अप्लाई किया गया परमेश्वर की आत्मा की हजूरी में, तो इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि जब इनके पेट के ऊपर ले हैंड हुई ऑयल के द्वारा, तो इनको ऐसा लगा कि जैसे इनके पेट से कुछ निकला हो। बहन आपने बताया आपको लगा कि उस टाइम जैसे पेट से कुछ बाहर आया हो, और उसी समय से ये बहन पूर्ण रीति से आजाद है। अब इस बात को 1 हफ्ता हो चुका है, ये बहन बताते हैं कि मैं बिल्कुल खा पी पा रही हूँ, बिल्कुल से डाइजेस्टिव इनकी जो प्रॉब्लम थी वो हील हो चुकी है। बहन अब बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत, कोई पेन, किसी भी तरह की रोग नहीं है, और ना ही कोई आप दवाई ले रहे हैं। तारीफ करें एक बार जोर से, खुदा की महिमा करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। वचन में लिखा, जब अभिषेक आपके ऊपर आता है तो बंधन टूटते हैं। हालेलुया। आप भले ही कितने ही सालों से परमेश्वर में क्यों ना हो, जब आप वचन पर खरे उतरेंगे तो आप बंधन में नहीं रहेंगे। जब आप एक जीवित चर्च से जुड़ेंगे, जीवित हजूरी से जुड़ेंगे, तो प्रभु आपके बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही इस बहन की है, इनका नाम सोनिया है और ये बहन भानपुरा के रहने वाले हैं। बहन आप बताएं क्या गवाही आप देने के लिए आए हैं? मेरा नाम सोनिया मसीह है और मैं गांव भानपुरा से आई हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरी तीसरा संडे है। उस संडे जब मैं आई थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई आप चले जाओ, कोई बात नहीं। वैसे तो मैं बहन आप बताएं, पहले हमें ये बताएं आप कितने समय से परमेश्वर में हैं? 5 साल से। आप पिछले 5 साल से परमेश्वर में हैं और इस चर्च से आपको जुड़े हुए लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं, और आप 3 हफ्ते पहले रविवार को यहाँ आए थे। क्या क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी आपको? परेशानी ये कि ब्रदर, मेरे हस्बैंड बहुत नशा करते थे और 5 साल से मैं परमेश्वर होके भी खुल के परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकती थी। मैं अम्बाला की लड़की हूँ और यहाँ कैथल की है, मतलब कैथल मेरे मैरिज हो रखी है। आप अम्बाला, आपका मायके है, आप कैथल में आपकी शादी हुई है। तो मैं अपने ससुराल
दौरान मैं झूठ बोल के मैं बोल देती थी कि मेरी मम्मी बीमार है, मेरे पापा बीमार है, क्योंकि मुझे परमेश्वर से बिल्कुल भी अलग नहीं होना था। मेरे ससुराल वाले इस चीज़ के बहुत खिलाफ थे। वो मुझे मैं उनको बता नहीं पाती थी कि मैं परमेश्वर में हूँ और मैं परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। तो मैं परमेश्वर के नाम से उनको झूठ बोल के जाती थी। आप कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर की हजूरी में जाते रहते थे, लेकिन आप झूठ बोलकर जाते थे कि मुझे अपनी माँ के घर जाना है, मेरी माँ बीमार है, या आप बहाना लगाते थे कि मेरे पिताजी बीमार है, और उस बहाने करके आप प्रभु की हजूरी में जाते थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं घर आ गई अपने। मैंने एक दिन सोचा मैं फास्टिंग के 40 दिन की, मैंने बोला परमेश्वर बस मुझसे अपनी शिकायत नहीं करना। मैं आपने बताया कि जब आप ये बहाने करके जाते थे, आप किसी दूसरी चर्च में उस समय जाते थे, लेकिन आप पिछले 3 हफ्तों से इस चर्च से जुड़े हुए हैं और आपने वचन में लिखवाया है, अपनी गवाही में लिखवाया है कि जब आपने प्रभु की दासी से अनॉइंटिंग वर्ड रिसीव किया, आप सबको पता होगा परमेश्वर की दासी जब वचन देते हैं वो बताते हैं कि बहुत से लोग चर्च में आते हैं लेकिन झूठ बोल कर आते हैं। और इस बहन ने अपनी गवाही में कन्फेस किया आपके सामने, ये पहले प्रभु की हजूरी में जाते थे लेकिन झूठ बोल कर जाते थे। और इस बहन ने अपने जब इस वचन को परमेश्वर की दासी से सुना कि प्रभु के घर में जाएं तो दिल खोल कर जाएं, सबको बता कर जाएं, उसके नाम का डिंडोरा पीट कर जाएं, उसके नाम को छुपाएं ना, आप उसके बाद क्या जीवन में चेंज आया? जब ब्रदर मैं पहले संडे को आई तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं चर्च जाऊंगी, मुझे चर्च जाना है, जो मर्जी। उसने मुझे बहुत मारा। उसके बाद पता नहीं परमेश्वर ने क्या क्या उनके दिमाग में मुझे बोलने लगे कि तू चर्च जा। ठीक है, पहले संडे को मैं ठीक था, घर सब कुछ ठीक था। उसके बाद जब सेकंड संडे आया तो मेरे हस्बैंड नाइट की ड्यूटी करते हैं। परमेश्वर ने मुझे उनके साथ में ब्लेस किया। जब इस चर्च से जुड़ी हूँ, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बहुत अनुग्रह किया, बहुत बड़ा टेस्ट भी दिया परमेश्वर ने। सेकंड संडे जब आया तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे, नाइट की ड्यूटी करके आके। मैंने सोचा कि ना दोबारा से बोलूँगी तो मुझे मारेंगे, जाने नहीं देंगे मुझे। तो ब्रदर ने अपने बेटी को लेकर अपने साथ में आ गई यहाँ पे। जब उसके बाद मैं घर गई, मैंने परवाह नहीं की। मैंने कहा परमेश्वर तूने तो हमारे लिए, हमारे पापों को, हमारी मौत को, हमारी बीमारियों को ले लिया परमेश्वर। क्या हम तेरे लिए मार भी नहीं खा सकते? तब बड़ी तो मारेगा कोई बात। मैं आ गई परमेश्वर के भवन में। जब तीसरी बार की बारी आई, तीसरी बार मेरे पास्टर जी मेरे लिए हैंड किया। मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी पास्टर जी को बोला, उन्होंने लिए हैंड किया। परमेश्वर ने बोले हैंड, मैंने बोला परमेश्वर ये मेरे हाथ, मेरे सर पे नहीं है तेरा हाथ, ये मेरी फैमिली के सर पे है परमेश्वर, और तू मेरे हस्बैंड को चेंज करने जा रहा है मेरे परमेश्वर। जब सेकंड संडे चला गया, मैं ठीक ठाक कर गई, उन्होंने मुझे मारा, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने हमारे इतने गुस्से हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। तो जब तीसरा संडे आया, मैंने परमेश्वर के आगे प्रेयर में रखा कि परमेश्वर, मैंने परमेश्वर की तरफ से प्रेयर कराई। रिक्वेस्ट भी है मेरी यहाँ पे कि मैंने बोला परमेश्वर जब तीसरे संडे में जाऊँ ना तो तेरा अनुग्रह, तेरा चिन्ह हमें दिखा, जैसे तू अपने नबियों को दिखाता था परमेश्वर। परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि मैंने सुबह बोला कि मैंने ना जी चर्च जाना है। मैं डरी नहीं, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर पे विश्वास है। जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ कोई भी ऐसी बात है जो नहीं बन सकती। यीशु के नाम में मैं खड़ी हुई, मैंने सारा काम किया। मैंने कहा मैंने अपने सबसे बोला कि मुझे चर्च जाना है। तो उनको परमेश्वर ऐसा अनुग्रह किया, खुशी खुशी बोले कि तू जा, लेकिन मेरी ड्यूटी से पहले तू घर आ जियो। तारीफ करें, बस जोर से खुदा की तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करें, एक बार जोर से खुदा की तारीफ करें। ये बहन बताते हैं कि पहले ये झूठ बोलकर प्रभु की हजूरी में जाया करते थे, लेकिन जब इन्होंने यहाँ इस हजूरी में प्रभु की जीवित सामर्थ्य में आकर इस जीवित चर्च से जुड़कर वचन को रिसीव किया कि भले ही कुछ भी सताव क्यों ना आए, आपको कभी भी प्रभु के नाम पर झूठ नहीं बोलना। बहुत से लोग प्रभु की दासी जैसे बताते, बहुत से लोग पड़ोसियों को, अपने घर में आस पड़ोस को भी पता नहीं होता कि ये भाई परमेश्वर में है, मसीह में है। झूठ बोलकर लोग आते हैं चर्च के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर झूठ बोलते हैं। इस बहन ने वचन को रिसीव किया, पहले रविवार को ठीक आए, दूसरे रविवार जब आए तो घर पे जाकर लड़ाई हुई, इनके पति ने इनको मारा, कूटा प्रभु के नाम पर। लेकिन इन्होंने विश्वास रखा और आप सब जानते हैं एक हफ्ते के लिए आज तीसरा दिन है। अल्टर प्रेयर जो शुरू हुई है 8 से 9 रात को शुरू होती है फायर प्रेयर के दौरान। तो इनकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उस मेज पर, उस प्रार्थना पहाड़ पर भी इनकी वो प्रार्थना रिक्वेस्ट है। तो प्रभु की दासी ने उसके ऊपर भी ले हैंड होता रहता लगातार, और प्रभु की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड किया। इन्होंने प्रार्थना में विश्वास रखा, आत्मा मेरे स्पिरिट में रहे, और प्रभु ने इनके हस्बैंड के मन को चेंज किया। और ये बताते हैं कि ऐसा 2 बार हो चुका था, आज तीसरा दिन था, तीसरा रविवार था, और आज प्रभु की हजूरी में आए
तो इनके हस्बैंड ने खुद इनको कहा कि तू जा सकती है। तारीफ करें एक बार जोर से, खुदा का महिमा करें। वो आप उस शख्स को देख रहे हैं जो पहले झूठ बोलकर प्रभु की हजूरी में जाता था और आज खुलकर प्रभु के नाम का ढिंढोरा पीट कर प्रभु के नाम की महिमा कर आज खुदा की हजूरी में खड़े हैं। कोई झूठ नहीं बोलकर आए बल्कि प्रभु के नाम की महिमा करके आज उसकी जीवित हजूरी में खड़े हैं। तारीफ करें एक बार जोर से, खुदा की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से, खुदा की महिमा करें। याद रखें, बहाना इंसान खुद से बनाता है, लेकिन जब वो सच पर चलने का फैसला कर लेता है, जब वो फैसला कर लेता है कि खुदा मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो वचन के खिलाफ होगा। याद रखें, जाते तो प्रभु की हजूरी में थे लेकिन वचन के खिलाफ था। हालेलुया, क्योंकि झूठ बोलना वो प्रभु के वचन के खिलाफ है। अब वचन को फॉलो किया, पॉजिटिविटी आई, वचन पर चले, सच बोला, भले ही सताव क्यों न सहना पड़ा, प्रभु ने रास्तों को भी खोला है। तारीफ करें एक बार जोर से खुदा की। थैंक यू जीसस। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। ये गवाही इस भाई की, इनका नाम रमेश है, ये पेहवा के रहने वाले हैं। भाई बताएं क्या गवाही आज देने के लिए आप आए हैं? मेरी ये गवाही है कि मेरे बच्चे चर्च में नहीं जाते थे जी, बिल्कुल। मैंने सिस्टर से प्रार्थना कराई और उसको दर्शन में एक वचन दिखाई दिया, 2 Corinthiयों 13 अध्याय। उसने उस दिन वो वचन भी पढ़ा, वो आज भी चर्च में भी गया जी। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें जोर से, खुदा की महिमा करें। ये भाई बताते हैं, ये पेवा के रहने वाले हैं, ये बहुत समय से परेशान थे। ये काफी समय से चर्च से जुड़े हुए हैं। ये लगातार अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु की दासी के सामने भी लेकर जाते हैं। ये बताते हैं कि इनके बच्चे ये परमेश्वर में तो है लेकिन प्रभु के घर में नहीं जाते थे, कहना नहीं मानते थे बच्चे, और ये इस बात को लेकर बड़े परेशान थे। प्रार्थना में रहते थे कि खुदा मेरे बच्चे भी खुदा तेरी हजूरी में आए, क्योंकि वचन भी क्या कहता है कि तू 6 दिन अपने काम कर और 7वें दिन खुदा की हजूरी में एक मन हो जा। हालेलुया। और ये भी चाहते थे कि मैं तो जैसे आता हूँ प्रभु की हजूरी में, मेरे बच्चे भी खुदा की हजूरी में आए। और इन्होंने बताया कि इन्होंने जब पिछले रविवार को या इनके ऊपर भी ले हैंड हुई, इन्होंने प्रभु की दासी के सामने अपने प्रार्थना विषय को रखा, तो प्रभु ने इनके बेटे के मन को चेंज किया और विजन में प्रभु के दूतों ने, प्रभु ने इनके बेटे को वचन दिया। और जैसे ही ये घर गए, अगले दिन सुबह ये उठे तो इनकी जो पत्नी है उन्होंने बताया कि आज पता नहीं क्या हुआ कि हमारा बेटा जो इतने समय से प्रभु की हजूरी में नहीं जा रहा था, आज बाइबल अचानक से पढ़ने लगा और वो वचन पढ़कर बता रहा था, अपनी टेस्टिमनी को दे रहा था। तारीफ करें एक बार जोर से, खुदा की तारीफ करें। और ये भाई बताते हैं कि आज इनका बेटा प्रभु की हजूरी में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से, खुदा की महिमा करें। थैंक यू जीसस। इन सब गवाहियों के लिए एक बार जोर से खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। मैं पिछले हफ्ते भी आई थी, पिछले हफ्ते सर बिल्कुल आना कोई वास्ते नहीं करता, मैं नहीं जाना कि मेरे ना एकदम मैंने मिल गया फिर असं करके जाना है जो आते एकदम कोई मन की पास दिक्कत परमेश्वर को लेके आए। जिस टाइम मेरे से सिस्टर घोषणा कर रही थी प्रार्थना के लिए, मैं प्रार्थना घोषणा को अपने दिल च लिया। मैं करती मेरी फैमिली बचनी चाहिए, मैंने 1 महीना 2 महीने के अंदर आती हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करनी हूँ। बच्चा बिल्कुल बाइबल नहीं पढ़ता, चर्च में नहीं जाता। और जो संडे को रात में सिस्टर जी बैठी, बोली सिस्टर जी बैठी है दसवीं, और दसा मैं आया सिस्टर दसवीं प्रार्थना नहीं कर। फिर मैं तो रोटी का 10 फुलका लै गई और रोटी का फुलका मैं बच्चे को दिता, मेरे बेटे के जी बच्चे परमेश्वर ने वचन की दुआई की। मैं परमेश्वर का जिस दिन सोमवार उठा रात को संडे को सुबह उठा 11 बजे, उसे बच्चे ने मेरे को पूछा डैडी की बाइबल का, बाइबल का क्या करना? कहता मेरे को ना मम्मी मैं तो चाहिए थी। मेरे को जो मेरे को वचन बताया यह वचन सच्चा होने में आता मैनू ग्रंथिया 5 और 13 अध्याय मिला था वचन मम्मी। मेरे को मिला कहाँ चौक में मिला, मैं होटल के पास खड़ा हूँ। मेरे को बहुत कोई परमेश्वर का बेटा कोई दास से मेरे को वचन बता रहा, मम्मी वो वचन मेरे जीवन के बारे में मेरा वचन है। मैं चलो ठीक है। जब उसको वचन पढ़ा मेरे को मन में इतनी खुशी मैं कर गया कि परमेश्वर का धन्यवाद कितना। मेरे परमेश्वर मेरा जान आस्था कारण हुआ वहाँ जाना, परमेश्वर मेरा बच्चे बदलना। वो बच्चे वचन पढ़ा, उसने बच्चा कहा अपने आप ही उठ के मेरे चर्च में गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। मैं आज भी इस गवाही वास्ते आई, इस गवाही देनी मैं इसे जगत पर
तारीफ करें खुदा की। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करें परमेश्वर का, हालेलुया।